अस्सलाम वालेकुम। वही खाड़ यार, एक मैंने क्या दिया यार। अगर रोड पे चलते हुए आपको 10,000 का नोट मिल गया तो आप उसका क्या करेंगे? उठा लूँगी। उठा कर क्या करेंगे? शॉपिंग। मैं उठा के पिज़्ज़ा खाऊंगा, पार्टी करूंगा, खूब घूमूंगा फिरूंगा। कहते हैं कोहे काफ की परियों को देखा था ख्वाब में मैंने। क्या बात है। कोहे काफ की परियों को देखा था ख्वाब में मैंने, वो थी तो बहुत खूब मगर तुम सी कहाँ। आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूं हुज़ैफ़ा शकील। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक तालीमी इदारे में मौजूद हूं। यहां हम स्टूडेंट से मिलेंगे, उनसे गपशप करेंगे, उनके कॉमन सेंस देखेंगे और इसके अलावा टंग ट्विस्टर भी करवाएंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ सब। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी होती है? खींचने से छोटी होती है। कोई भी इलास्टिक की चीज़ आप खींचते हो तो छोटी हो जाती है वो। नहीं, वो खींचते हैं तो बड़ी हो जाती है, जब छोड़ेंगे तो वो अपनी जगह पे आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा, कोई भी इलास्टिक चीज़। नहीं, वो खींचने से छोटी होते होते ख़त्म हो जाती है। मतलब अब मुझे सवाल को उसका कंटेंट समझाए ना, कंटेंट समझाए सवाल का क्या है। एक चीज़ है जिसको हम खींचेंगे, जी। खींचते जाएंगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते होते ख़त्म हो जाएगी। वाह, ये तो सरप्राइजेबल सवाल है। मेरे दिमाग में ये नहीं है सवाल। नहीं, आपके दिमाग में? नहीं बिल्कुल नहीं। सोचें, जहन पे जोर दें। क्या हो सकता है? क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टडी का स्टूडेंट हूँ। मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, यानी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने 3 गोलियां खानी है, उसको डॉक्टर ने लिख कर दी और हर गोली आधे घंटे बाद खानी है। तो वो 3 गोलियां कितनी देर में खाएगा? हर गोली आधे घंटे बाद एक एक करके खानी है या एक साथ खानी है? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब आधे घंटे। एक डॉक्टर ने 3 गोलियां लिख कर दी हैं मरीज़ को, हर गोली आधे घंटे बाद खानी है। एक साथ तो ही कितनी खाएगा, देर में? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद। कितनी देर में वो टोटल गोलियां खा लेगा? वो तो 1 सेकंड ही नहीं लगेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? आधा घंटा वेट करना है क्योंकि डॉक्टर ने लिख कर दिया 1.5 है घंटे बाद, फिर तो 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद खाएंगे? हाँ। 1 घंटे बाद खाएंगे? कैसे? एक अभी खा ली। नहीं, वो आधा घंटा वेट करेंगे ना डॉक्टर से आते वक्त। ऐसे तो नहीं होता है। आप मुझे ये बताएं कि रोड पे चलते हुए आपको अगर 10,000 का नोट मिल जाता है तो आप उसका क्या करेंगे? उठा लूँगी। उठा कर क्या करेंगे? शॉपिंग। 10,000 का नोट आपने कभी देखा है? नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक डॉक्टर ने एक मरीज़ को 3 गोलियां लिख कर दी हैं, 3 टैबलेट, हर टैबलेट आधे आधे घंटे बाद खानी है, ठीक है? तो वो जो पेशेंट है वो कितनी देर में तीनों टैबलेट खा लेगा? 3 घंटे में। म्यूजिक। ये बताएं कि अगर रोड पे चलते हुए आपको 10,000 का नोट मिल गया तो आप उसका क्या करेंगे? मैं उठा के पिज़्ज़ा खाऊंगा, पार्टी करूंगा, खूब घूमूंगा फिरूंगा। क्या बात है। 10,000 का नोट कभी आपने देखा है ज़िंदगी में? क्या करती हैं आप? स्पेशल एजुकेशन कर रही हूँ मैं अभी। क्या करेंगी वो करके? स्पीच थेरेपिस्ट। वो क्या होता है? जो स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको रोड पे चलते हुए 10,000 का नोट मिल जाता है तो आप उसका क्या करेंगी? मैं उठा लूँगी। उठा कर क्या करेंगी? तो मैं अपने पास रख लूँगी, उसके बाद आई जस्ट गो लाइक सही विद माई फ्रेंड्स और मैं उनके साथ कर लूँगी। 10,000 का नोट कभी देखा है आपने ज़िंदगी में? होता ही नहीं है ना नोट तो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है? टैलेंट नहीं। कोई टैलेंट नहीं है? चले मैं आपसे एक शेर सा... शायरी थोड़ी सी कर लेते हैं। क्या बात है, शेरो शायरी सुनाए। कहते हैं कोहे काफ की परियों को देखा था ख्वाब में मैंने। क्या बात है। कोहे काफ की परियों को देखा था ख्वाब में मैंने, वो थी तो बहुत खूब मगर तुम सी कहाँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आप एक दफ़ा खा लेंगी तो दोबारा कभी नहीं खाना चाहेंगी? करेला, क्या मतलब? क्योंकि करेले मुझे अच्छे नहीं लगते, एक बार खाए उसके बाद नहीं खाए मैंने। ऐसे तो नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख रहे कि आप कहीं गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से तो नहीं है? हाँ सही है। यस। अच्छा, आपके अंदर कोई टैलेंट है? मैं समझती हूँ कि कोई बगैर टैलेंट के कोई बंदा नहीं होता है, मतलब सारे टैलेंटेड होते हैं। क्या बात है, क्या सोच है आपकी, बड़ी पॉजिटिव सोच है। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है? बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या मतलब आप सिंगिंग कर सकती हैं, शेर व शायरी कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? मैं कोई कॉमेडी, कोई लतीफ़ा, कोई चीज़? एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग करती हैं। अच्छा, एक्टिंग आप देवदास मूवी देखी है आपने? हाँ जी।
अच्छा, देवदास मूवी में माधुरी का कौन सा रोल होता है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। उसका कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ। सुना दें। वो जब देव गिरा पड़ा होता है बहुत पी के, तो वो आगे से आके कहती है कि क्यों पीते हो इतना देव कि बर्दाश्त ना कर सको। और देव क्या कहता है? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी का, बीबीए कर रहा हूँ बिज़नेस। आईयूबी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके अंदर कोई टैलेंट है? टैलेंट थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। गा लेते हैं। चलें, कोई एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें आप। अच्छा, मेरा एक बहुत पसंद का सॉन्ग है जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, कहो एक दिन, वो सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बात। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आप जा रहे हो रोड पे, सही। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे हैं, नीचे देखते हुए नीचे आपको 10,000 का नोट मिल गया पड़ा हुआ, आप क्या करेंगे उसका? 10,000 का नोट नहीं होता भाई, मज़ा आया। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको आंसर बताता चलूँ। एक सवाल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। उस सवाल का जवाब है सिगरेट। वो जब स्मोकिंग कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे होते होते ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा सवाल था, वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू हो जाती है। तो उसका आंसर है धुआं। धुआं जैसे ही पैदा होता है वो उड़ना शुरू हो जाता है, वो ज़मीन पर नहीं रुकता। उम्मीद करता हूँ आपने आज का प्रोग्राम भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान हुज़ैफ़ा शकील को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जी वक़ार नजीब के साथ आफाक न्यूज़, बहावलपुर।